सुबह आपकी। आज दो जिलों से मजदूरों की दर्दनाक मौत की दो घटनाएं सामने आई। पहली घटना महोबा की है। वहां पर कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरा मामला संभल जिले से सामने आया। वहां टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। दो तस्वीरें महोबा और संभल की। महोबा में कुएं की खुदाई हो रही थी और तभी अचानक मिट्टी का टीला धंसने से 4 मजदूर मलबे में धंस गए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। चारों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन मौके पर ही 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। 2 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आओ जरा, 4 आदमी आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, रास्ता नहीं करो, उठा लेंगे। अरे नहीं सर, रस्सा डाल के चेयर नाट बांध के निकाल लेते हैं बाहर, इस तरह में रिस्क। वहीं संभल के असमोली थाना इलाके में एक फैक्ट्री के टैंक की सफाई के दौरान टैंक में उतरते ही दम घुटने से मजदूर बेहोश हो गया। इसे निकालने के लिए 4 मजदूर टैंक में उतरने लगे, लेकिन वो सभी 4 मजदूर भी टंकी के अंदर बेहोश हो गए। बाद में टंकी में फंसे 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। इधर सुल्तानपुर में आज मजदूरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 18 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। ये सभी मजदूर मुंबई से लौटे थे और अपने घर जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्कूल बस और अस्पताल में दर्द से तड़प रहे लोगों की ये तस्वीरें सुल्तानपुर जिले की हैं, जहां एक बार फिर अपने घर जा रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए। इसमें 18 मजदूर बुरी तरीके से घायल हुए। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बम्बई से। कितने लोग थे बस पे? बस पे 26 जन थे। कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट सर सबको हुआ है, खाली बचे हैं 4-5 जन। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई से लौटे 26 प्रवासी मजदूरों को एक स्कूल में बैठाकर उनके घर भेजा जा रहा था, लेकिन गोसाईगंज इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर मजदूरों को ले जा रही स्कूल बस से टकरा गई, जिसमें बस का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर जिले की डीएम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ये जो प्रवासी श्रमिक है मुंबई स्पेशल ट्रेन से यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे गए थे और ये सब सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और ये अपने जो शेल्टर होम पे इनको मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह करते हुए फिर उसके बाद उनको राशन किट की उपलब्ध हम लोगों ने करवाया करके अपने अपने घर पर पहुँचवा रहे थे स्कूल बस के माध्यम से जिसको हमने अक्वायर किया। तो रास्ते में जो ट्रक और बस के बीच में जो एक्सीडेंट होने के कारण 18 लोग हैं यहाँ अभी आए हैं और 6 लोग वहाँ हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। जो 18 लोग जो एडमिट हुए हैं उसमें से 2 लोग बहुत सीवियरली इंजर्ड हैं। अब इनको हम लोग लखनऊ रेफर कर रहे हैं। इस हादसे में घायल सभी मजदूर मंगलवार की सुबह ही मुंबई से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से सुल्तानपुर पहुंचे थे, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने से पहले गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर है, शाहजहांपुर सड़क हादसे में 3 की मौत की खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये मौतें हुई हैं। थाना कांट के बनेडा गांव का मामला। शाहजहांपुर से बेहद अफसोसनाक खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और 3 मजदूरों की मौत की खबर है।
इधर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ऊंचाई और भव्यता बढ़ाने को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखने वाले रामविलास वेदांती ने आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उनसे राम मंदिर की ऊंचाई और भव्यता बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया। वेदांती और नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास की माने तो इस बात पर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी सहमत हैं कि राम मंदिर की ऊंचाई और भव्यता बढ़ाई जाए। इस बात पर भी सहमति बनी कि 1111 फुट पर जोर न देते हुए मंदिर का शिखर ऊंचा किया जाए और भव्यता बढ़ाई जाए। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि राम जन्मभूमि कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों से ही राम मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि अगले 2 सालों के भीतर पहली मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और रामलला को उसमें विराजमान भी कर दिया जाएगा। असल में ये लोग योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही इस काम को पूरा कर लेना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि 1111 फुट का नाम मत लीजिए, लेकिन सबसे ऊंचा बनना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ। और मैं संबंधित अधिकारियों से वार्ता करूँगा, आपको ही बुलाऊँगा वार्ता में, और आपका ये विषय नहीं, हमारा विषय है। आपने जो रखा है वो हमको बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल पाया, आप बोल गए, अच्छा किए। और मैं चाहता हूँ कि उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। आपका ये प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं। यही यहाँ पर हुआ वेदांती जी से कि महाराज जी, मंदिर ऐसा होना चाहिए 2 वर्ष के अंदर भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं। वेदांती जी भी बड़े प्रसन्न थे इस बात से, और उनका यही कहना था कि भाई मंदिर ऐसा बने, ऊंचा शिखर उसका बहुत ऊंचा। हमने कहा ठीक है, ये सब प्रस्ताव रखा जाएगा। इधर बाराबंकी में एक मामूली से विवाद में दबंगों ने एक परिवार के कई लोगों को पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मामला बाराबंकी के टिकैत नगर थाना इलाके का है, जहां पर दबंगों के खेत में पड़ोस का एक व्यक्ति चला गया। इसी बात से नाराज दबंगों ने उस युवक और उसके पूरे परिवार को लाठी डंडों से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कहा जा रहा है कि पीड़ित युवक अपने खेतों की तारबंदी करते हुए दबंगों के खेत में चला गया, लेकिन इतनी सी बात पर दबंगों ने युवक के पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। इसमें पीड़ित के घर की महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर के साथ ही गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक ब्रेक के उस पार उत्तराखंड प्राइम।